हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड की जो बुक है क्लास 6 मल्हार की, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है हार की जीत। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। पेज नंबर 39 पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, कह रहा है स्टार बनाना है। सुल्तान के छीने जाने पर बाबा भारती का क्या प्रभाव पड़ा? तो बाबा भारती क्या हो गए? असावधान हो गए। और दूसरा है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन से समर्थित लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। तो ये हमारा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अब अपने मित्रों के साथ जो है कह रहा है चर्चा करना है, तो ये बच्चे कर सकते हैं इसको। उसके बाद से आ जाते हैं ये नेक्स्ट पेज पर। आपने अभी जो कहानी पढ़ी इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा। आप अपने समूह में चर्चा लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आ जाते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर होगा ये, सबकी सहायता करने तथा समाज में भाईचारा व सौहार्द बने रहने के उद्देश्य से इस कहानी का नाम हार की जीत रखा होगा। तो यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा हो भी बताइए। तो कह रहा कि इसे मैं डाकू का हृदय परिवर्तन नाम देता। इसे मैं डाकू का हृदय परिवर्तन नाम देती या देता, जो भी हो जाएगा, क्योंकि खड़ग सिंह एक खूंखार डाकू था, पर बाबा भारती के आचरण व्यवहार से अंत में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह अंत में एक नेक इंसान बन जाता है। तो ये इस तरह से ये खा वाला आंसर कंप्लीट हो जाता है। गा का देखिए क्या है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? तो बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से वचन लिया कि इस घटना को वह किसी के सामने प्रकट ना करेगा। तो ये गा वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर पंक्तियों पर चर्चा करने के लिए देखिए ये आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। इसका बस हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा देखते हैं क्या करा कि भगवत वचन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। तो पहले का देखिए क्या हो जाएगा, इस कहांगे इस पंक्ति का अर्थ है कि भगवान की भक्ति करने के लिए जो समय बचता था वह समय घोड़े की देखभाल में लग जाता था। फिर दूसरा, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। क्या इसका अर्थ हो जाएगा? यहाँ बाबा ने घोड़े को गर्व के साथ दिखाया जबकि खड़ग सिंह ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाता है। तो ये दूसरे कहा जाएगा। फिर देखिए तीसरा है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर होगा, अच्छा इसका ये विचार भी लिखना है। ये देखिए दूसरे का जो था ये विचार भी लिखना है। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि वस्तुओं को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। फिर तीसरा का देखिए होगा अर्थ, इस पंक्ति में बताया गया है कि डाकू जो भी वस्तु पसंद करता था उसे वह अपनी समझता था और उस पर कब्जा कर लेता था। विचार होगा, यह पंक्ति डाकू के चरित्र को स्वार्थी और बलात्कारी प्रवृत्तियों को उजागर करती है। डाकू किस प्रवृत्तियों को उजागर करती है? तो ये हमारा ये तीसरे का कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथा देखिए, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसा देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता हो, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका अर्थ होगा, बाबा भारती ने घोड़े की ओर ऐसी दृष्टि देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, जो कि निस्तेज और आत्मसमर्पण की भावना को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने कहा, घोड़ा अब तुम्हारा हो गया। विचार इसका क्या होगा, इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि बाबा भारती ने घोड़े के हस्तांतरण की एक पराजय की तरह देखा। हस्तांतरण को एक पराजय की तरह देखा। तो इस तरह से चौथा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा देखिए, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई।
तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा भारती के पाँव जब अस्तबल की ओर बढ़ा तब थोड़ी देर में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि उनको लगा कि मेरा घोड़ा तो है ही नहीं। विचार होगा। यह पंक्तियाँ दर्शाती है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए, जांच परख कर लेनी चाहिए। उसके बाद से देखिए सोच विचार के लिए आ जाते हैं। का आंसर देखते हैं। तो किस किस के आंसुओं का मेल हो गया? तो बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया। खा को देखते हैं। खा होगा हमारा दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि दोनों विचारों में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के थे और खड़ग सिंह के दुख के थे। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के खा तक हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कहानी पढ़ कर के उनकी दिनचर्या बताना है। तो देखते हैं इसकी दिनचर्या। बाबा भारती सुबह जग जाते थे, स्नान आदि करने के बाद मंदिर में जाकर भगवत भजन करते होंगे। उसके बाद वह अपने घोड़े की देखभाल करते होंगे। रात में जाकर वे अपने घोड़े की रखवाली करते होंगे, फिर सो जाते होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद से नीचे देखिए कि आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो ये बच्चे खुद ही कर लेंगे अपनी अपनी दिनचर्या। फिर आ जाते हैं कहानी की रचना। तो ये देखिए का आंसर हो जाएगा ये कि नैतिक शिक्षा कहानी में ईमानदारी करुणा का संदेश है। इसमें क्या क्या बातें पसंद आई इस कहानी में वही बताना है। इसे चरित्र चित्रण बाबा भारती और डाकू का चरित्र चित्रण प्रभावी है। घटनाओं का प्रवाह कहानी की घटनाएं स्वाभाविक और संगठित है। संवेदनशील मानवीय भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। उसके बाद से देखिए खा का आंसर क्या हो जाता है। ये एक खा का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा स्वाभाविकता संवाद पात्रों की स्थिति के अनुरूप है। भावनात्मक गहराई हेडिंग डालेंगे। संवादों में भावनाओं का गहरा प्रभाव है। कहानी का प्रभाव संवाद कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक है। फिर नैतिकता संवादों से कहानी का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचता है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए मुहावरा लिखना है। मुहावरे कहानी से तो का देखिए का आंसर हो जाएगा। कई मुहावरा शायद 5 लिखना है। ये तो पहले लिखेंगे लट्टू होना, किसी वस्तु पर बहुत मोहित होना। प्रयोग खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान पर लट्टू हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा हृदय पर सांप लौटना, बहुत अधिक दुख या ईर्ष्या होना। प्रयोग होगा बाबा भारती का घोड़ा चोरी होने पर उनके हृदय पर सांप लौट गया। फूले न समाना, अत्यधिक खुशी से भर जाना। प्रयोग होगा खड़ग सिंह घोड़ा पाकर फूले नहीं समा रहा था। फिर अगला होगा कि मुंह मोड़ लेना, किसी की बात को अनसुना करना। प्रयोग डालेंगे घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती की विनती से मुंह मोड़ लिया। फिर हो जाएगा मुख खिल जाना, अर्थ होगा खुशी से चेहरा खिल जाना। प्रयोग होगा घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती का मुख खिल गया। न्यौछावर कर देना, प्रेम में सब कुछ समर्पित कर देना। प्रयोग होगा बाबा भारती अपने घोड़े पर जान न्यौछावर करते थे। उसके बाद से कैसे कैसे पात्र आ जाते हैं, ये यहाँ पे इसको पूरा करना है। चित्रों को पूरा करिए, ये रहा। तो इसको हम इस तरह से पूरा कर सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं इसको। ये हमारा ये इस तरह से ये पूरा हो सकता है ये। और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद से आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। पाठ से आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि मान लीजिए कहानी सुल्तान सुना रहा, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती है। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। तो इसका देखते हैं कि क्या आंसर होगा। आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो ये जो है बच्चे ये खुद से ही कर सकते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे मन के भाव बहुत ज़्यादा है इसमें। तो कहानी से चुनकर सब लिख के बताइए कि कहानी में कौन सा कब ऐसा हुआ अनुभव कर रहा है। चकित,
तो चकित पर देखिए क्या होगा, खड़ग सिंह तब चकित हुआ जब बाबा भारती ने उसे घोड़ा रखने दिया। उसके बाद से दूसरा शब्द आया है अधीर। तो बाबा भारती तब अधीर हो गए जब खड़ग सिंह ने सुल्तान की प्रशंसा की। फिर हो गया प्रसन्नता आया है, बाबा भारती तब प्रसन्न हुए जब खड़ग सिंह ने सुल्तान को लौटाया। फिर क्या है, करुणा देखिए आया है। तो करुणा, बाबा भारती ने खड़ग सिंह के प्रति करुणा दिखाई जब उन्हें माफ़ कर दी गया। फिर डर है, बाबा भारती को डर तब लगा जब खड़ग सिंह ने सुल्तान को छीनने की धमकी दी। फिर निराशा है, बाबा भारती को निराशा तब हुई जब खड़ग सिंह ने सुल्तान को छीन लिया। तो इस तरह से ये जो हमारा ये पूरा था ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से आप उपयुक्त भाव को कब कब अनुभव करते हैं लिखिए। तो ये बच्चे कब चकित हो जाते हैं, कब डर जाते हैं, कब अधीर हो जाते हैं, कब प्रसन्न हो जाते हैं, ये बच्चे खुद लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हर चैप्टर में दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे रहीम के दोहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।